हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज इस सेशन में मैं देखने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। दुनिया में सबसे बड़े लेक्स कौन से हैं, सबसे छोटे लेक कौन से हैं, इंडिया में सबसे छोटे बड़े लेक कौन से हैं, मीठे पानी की झील कौन सी है, डेड सी क्या है, पहाड़ों पे है, लेक का मीनिंग क्या है। सो 3 इडियट्स के अंदर भी कुछ आपने लेक देखा होगा। सो बहुत सारी चीजों की जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों को लगातार बने रहते हैं। सो मैं यहाँ बात करूँ सर एक एक चीज की। अगर जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि सबसे बड़ा लेक अगर इंडिया वर्ल्ड में है तो वो कैस्पियन सागर है। ओके, सो कैस्पियन सी को क्यों लेक बोल दिया गया, सी, तो इनकी भी चर्चाएं होंगी सर। यहाँ पे देखिए इंडिया के अंदर बात करें तो सर चिल्का की है ना, चिल्का। नेक्स्ट बात करें तो एक्चुअली लेक क्या होता है, समुद्र के किनारे भी कुछ ऐसे लेक बन सकते हैं अगर वो लैंड लॉक हो। ओके, सो ऐसा कौन सा समुद्र है जिसपे इंसान तैर सकता, कभी डूब ही नहीं सकता। एग्जांपल आपके साथ है, दैट इज डेड सी। मैं अभी सबकी चर्चा करने वाला हूं। ये पहाड़ों पर भी से लेक यानी झील हो सकते हैं, जैसे हिमालय पहाड़ पे, जिसमें कि एक पेंगोंग झील भी एक एग्जांपल है जो 3 इडियट्स में आपने देखा होगा। और ये इस तरीके का झील है। अभी पेंगोंग वाले झील वाले एरिया में भी इंडिया चाइना का विवाद हुआ था। सो इन सारी चीजों की हम चर्चा करने वाले सर एक एक करके। तो चलिए सर सीखते हैं इसके बारे में। कुछ बहुत बेहतर कंटेंट होने वाला है सर, इसको ध्यान रखिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी हमने इसको तैयार किया है। कहता है दुनिया की सबसे बड़ी झील की सूची जो है वो कैस्पियन सागर है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है सर वो कैस्पियन सागर है, तो सागर को क्यों लेक कह दिया गया, ध्यान से समझिएगा। सर मैं बता रहा हूं कि सागर को पहले, ये जो कैस्पियन सागर है, अभी मैं इमेज में दिखाता हूं यहाँ पे आपको सर। यहाँ पे मैं इमेज में अगर दिखाऊं आपको तो कैस्पियन सागर जो है, ये देखिए ये वाला एरिया कैस्पियन सागर का है। ये वाला, ये कहाँ है, वर्ल्ड के किस एरिया में एग्जिस्ट करता है सर कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर जो है सर ईरान, अजरबैजान, ओके, तुर्कमेनिस्तान, ओके, उज्बेकिस्तान, सो इनके एरिया में ये एरिया पड़ता है आपका कैस्पियन सागर क्या। ओके, सो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सागर है और इसको लेक कहा जाता है। तो पहले सागर कहा जाता था, अब लेक क्यों कहा जाता है? रीजन ये है कि आफ्टर टेक्टोनिक मूवमेंट जब होते हैं तो पहले ये कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी इसकी समुद्र से रही थी, लेकिन बाद में टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण क्या होता है सर, ये पृथ्वी के, आप सुने हो ना, कुछ खिसकने के कारण हिमालय पहाड़ बना कोई लेयर चढ़ गए। सो उसी कारण से ये क्या होता है, इसका समुद्र से कनेक्टिविटी हट गया, जिसके कारण लैंड लॉक हो गया। और लैंड लॉक जहां भी होता है सर उसको हम झील का रूप देते हैं, झील का रूप देते हैं सर। एक चीज जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं आपको, ये भी अगर कोई समुद्र है उसके किनारे भी पानी अगर इकट्ठा हो गया मैदानी भाग में कुछ हद तक, और वो साइड वाला एरिया उसका अगर कहीं मिट्टी से यहां इधर पार्टीशन इसको कर रखा है, तो ये भी कहलाएगा सर लेक, ये भी कहलाएगा झील। सो इस तरीके से झील बनते हैं, जैसे कि अभी मैं बहुत सारी चीजों की इसमें चर्चा करने वाला हूं। सो झील क्या है सर, झील जो होते हैं परमानेंट, उसमें पानी जमावड़ा होता है, पानी जमे होते हैं। मोस्टली वर्ल्ड के मोस्टली ऐसे झील होते हैं जो हमेशा समुद्र तल की ऊंचाई पे होते हैं। वर्ल्ड के मोस्टली झील जो है समुद्र के सतह से ऊंचाई पे होता है। एकमात्र वर्ल्ड की एक ऐसी अपवाद है जो डेड सी के नाम से, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। डेड सी जो है वो समुद्र की सतह से नीचे की गहराई में है और उसकी भी बहुत सारी खासियत है जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। ओके, सो सबसे पहले विश्व की सबसे बड़ी जो झील है सर वो कौन सी है, कैस्पियन सागर या कैस्पियन लेक। ओके, ये इन राज्यों, इन कंट्रियों के द्वारा लॉक्ड है, इन कंट्रियों के द्वारा लॉक है। ओके, सो अगर चाहे तो सर इसको चाहे तो मिनिमाइज करके, मुझे लगता है इमेज प्रॉपर्ली आपको दिख रहा होगा। सो अगर यहाँ पे मैं कुछ चीजों की और चर्चा कर लूं तो ये देखिए ये आपका इंडिया रहा। सो इंडिया के बाद ये अफगानिस्तान, ये वाला एरिया अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देन यहां पे क्या दिखेगा सर आपको, ये देगा कैस्पियन सी। ओके, यहां पे ईरान। सो ये आपको इंडिया के नक्शे से भी दिखेगा कितनी दूरी पे किस तरीके से ये अरेंज है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात मैं करूं तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो लेक है या झील है वो कौन हो गया सर, आपका इंडिया, वर्ल्ड का वो है कैस्पियन। लेकिन इंडिया के बारे में अगर बात करूं तो इंडिया का सबसे बड़ा लेक अगर है तो वो है चिल्का। वो कौन है सर, चिल्का। इसकी भी चर्चा करूं, पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार सांभर टिक लगाते हैं, इनकी भी चर्चा मैं बता देता हूं क्या है। तो भारत की सबसे बड़ी झील वो है चिल्का लेक। कहां पे सर, ओडिशा में। ये है सर, अगर बात करूं मैं इसकी तो ये देखिए ये है आपका भारत का सबसे बड़ा लेक। ये सबसे बड़ा लेक जो है क्या सर,
चिल्का लेक, ये है सर ओडिशा के अंदर। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर बोले सर, इसकी लंबाई चौड़ाई बोले तो बहुत ज्यादा है, लगभग 70 किलोमीटर लंबाई और 30 किलोमीटर चौड़ाई के रेंज में। सो बताओ कितनी बड़ी है सर कैस्पियन। वैसे ही वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी लेक है वो बहुत लंबा चौड़ा है, कहे तो एक बड़े बड़े कई कंट्री के एरिया से भी बड़ा होता है वो हमारा कैस्पियन। ओके नो, इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ा लेक कौन सा कहलाएगा सर, चिल्का लेक। अब समझिए, चिल्का को कोस्टली यानी तटीय इलाका वाला भी सबसे बड़ा झील कहा जाता है। चिल्का को तटीय इलाका वाला भी सबसे बड़ा झील कहा जाता है। ओके, लेकिन कई बार अगर आपको ऑप्शन में ये ना दिखे, तटीय इलाका भी ऑप्शन ना दिखे, या सबसे बड़ा में झील का चिल्का ना दिखे, तो सांभर झील। सांभर झील कहां पे है सर, जयपुर के निकट है, जयपुर राजस्थान के जयपुर के निकट है। सो अभी सबसे बड़ी झील की अगर बात जब भी होती है सर, कौन सी है, चिल्का। चिल्का अगर इंडिया के मैप में देखें तो ये देखिए उड़ीसा के एकदम तटीय क्षेत्र पे है, इसी को जूम करके हमने यहां दिखाया है। ओके, तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए सर, तो इंडिया के बारे में आपने देख लिया। नौ, इसके बारे में कुछ और बात करूं, डेड सी एक एग्जांपल हम बताया कि वर्ल्ड में एक ऐसी अपवाद है डेड सी, इसके कुछ खासियत ही है जो समुद्र के तल से के नीचे ही एग्जिस्ट करता है, समुद्र के तल से भी नीचे एग्जिस्ट करता है। ये अगर डेड सी की बात करें सर, डेड सी कहां पे है, सबसे पहले तो डेड सी सर कहां पे है, ये रहा आपका इंडिया सर। यहां डेड सी देखिए इजराइल जॉर्डन वाले बॉर्डर के पास है। यहां पे देखिए डेड सी कहां एग्जिस्ट कर रहा है सर, इजराइल और जॉर्डन। ओके, यहां पे आ नहीं रही चीजें। ओके, इजराइल और जॉर्डन, क्लियर है सर। जो इंडिया से अगर दूरी बनाओ ना सर, इंडिया से अगर इसकी दूरी बनाओ तो ये देखिए इस तरीके से। जो ये क्या है सर, डेड सी की क्या खासियत है इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। इतने इमेज क्यों बनाए गए सर, यहां पे देखिए डेड सी एक ऐसी नदी है जिसमें खारे पानी में जो होते हैं, जिसमें आप इसकी बोलो वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। खारेपन मतलब वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें नमक साल्ट बहुत जनरेट होता है। ओके, सो इसमें इंसान कभी डूब नहीं सकता। ओके, कोई भी जीव का जीना बड़ा मुश्किल होता है, इसमें एनिमल्स या कोई अलग जीव नहीं जिंदा होते सर। कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो अलग अलग टाइप के वेरिएंट के विषाणु होते हैं। सो इस टाइप के वाटर में सर अलग अलग केमिकल्स निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री इसमें स्टेबल है ताकि इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए इससे कुछ बेहतर। सर इसके पानी को अगर बॉडी में लगा लिया जाए, यानी डेड सी के पानी को बॉडी में लगा दिया जाए, तो बहुत सारे चर्म रोग टाइप के जो बीमारियां होती है वो खत्म होती है। सो ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है उस लोकल एरिया के लिए, स्पेशली उनका लाइफ लाइन इसी से चलता है। ओके, सो आपने देख लिया ये जॉर्डन वाला इलाका। मैं इसका चाहूं तो ये देखिए सर, ये छोटा इमेज में है, इसको मैं बड़े तरीके से यहां करके दिखाया है कि ये देखिए डेड सी किस तरीके से एरिया में फैला हुआ है, डेड सी किस तरीके से एरिया में फैला हुआ है। ओके, सो ये कहां सर, इजराइल, ये यमन। ओके, हमने यहां पे इजराइल, यहां देखिए जॉर्डन। सो इस रेंज में फैला हुआ है, इसको हमने जूम करके दिखाया हुआ है। ये देखिए इंसान अगर यहां पे है तो ये डूब नहीं रहा है, इसका टूरिस्ट प्लेस एक तरीके से बना हुआ है सर। ये देखिए इंसान डूब नहीं रहा है। ओके, ना ये देखिए कितना डेंसर होता है, इसकी जो खड़े पानी इतनी होती है, देखिए किस तरीके से इसमें नॉर्मल जो कहते हो एनिमल्स वगैरह का जिंदा रहना बड़ा असंभव होता है, नहीं टिकते, बहुत रेयरली। कुछ नदियों का इसमें जैसे पानी आते हैं, कुछ कैनाल टाइप के अगर पानी भी इसमें आते हैं। ओके, जैसे जॉर्डन के कुछ नदी रिवर्स है जिसमें इसके थ्रू इसमें पानी भी आते हैं, तो उस रिवर में कोई जीव जंतु अगर जिंदा भी है, इस पानी के आते ही, इस पानी में मिलते ही वो भी मर जाते हैं, क्योंकि बहुत खारे पानी होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सर डेड सी। डेड सी की क्या बोला हमने कि ये समुद्र के तल से भी गहराई है, इसीलिए इसके ये फेमस है डेड सी। मृत सागर क्यों बोला गया मृत सागर, क्योंकि इसमें कोई भी जीवाणु आएगा, कोई भी जीवाणु नहीं, कोई भी एनिमल्स आएंगे, कोई भी जीव होगा वो मर जाता है सर, इसीलिए इसको डेड सी के नाम से जाना जाता है। लोकेशन आपको दिखा दिया गया। नेक्स्ट सर आइए कुछ और चीजों की चर्चा में कर लूं, कुछ और चीजों की। सर इंडिया में आपसे बोलता है, इंडिया के अंदर, हालांकि लास्ट में पॉइंट भी मैं दिखाऊंगा, इंडिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इंडिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील JNK के अंदर है, वुलर झील JNK के अंदर है, ये वुलर झील है JNK के अंदर है। देखिए इंडिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है जो JNK के अंदर है, वुलर झील जो कि JNK के अंदर है, वुलर झील
जो वुलर लेक जो JNK के अंदर है। ओके, वुलर लेक जो JNK के अंदर है। ओके सर, तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सो इंडिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। इंडिया में सबसे बड़ा लेक सर कौन सा, आप बताइए? चिल्का। ओके, अगर आप बोलता है कि अगर तटीय इलाकों को छोड़ दें तो इंडिया में सबसे बड़ी झील सर सांभर झील। इससे बहुत ज्यादा नमक साल्ट निकाले जाते हैं सांभर से, जो कि जयपुर के निकट है। ओके, चलिए सर मैं और भी चीजों की चर्चा यहां पे कर लूं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपसे बात कर लूं सर। अब एक चीज और, वर्ल्ड में हमने देखा, इंडिया में देखा, अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा झील वाली नगरी या शहर, सिटी, कंट्री कौन सा है? ध्यान से सर, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा झीलों वाला देश कौन सा है? फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड है। लेकिन वैसे ही पूछ दे, इंडिया में सबसे ज्यादा झील वाला शहर कौन सा है? उदयपुर है। इंडिया में सबसे ज्यादा, इसीलिए झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। तो चलिए सर, यहां पे ये 2 पॉइंट्स हमने आपके लिए रखा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, जो कहां पे है सर? उड़ीसा में, जो खारे पानी की एक लेगून झील है। लेगून का क्या मतलब होता है? जो लैंड के द्वारा लॉक कर दिया गया होगा, सब मतलब कि समुद्री पानी उसमें तो आए और किसी कारणवश उसके कॉर्नर पे यानी आउटर बॉर्डर साइड में क्या होगा? मिट्टी जमा हो गया, जिसके कारण वो पानी खारे पानी यानी अस्थिर हो चुका है। खारे पानी होती है मतलब कि वो पानी जमाव हो गया, समुद्र चाहे साइड से बह रहा हो लेकिन वो पानी अस्थिर हो चुका है, लॉक्ड हो चुका है, जमा हो चुका है, उसको खारे पानी की झील भी कहा जाता है। सो ये जो है चिल्का झील है ना, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील नहीं सर, यहां बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ी झील, इंडिया की सबसे बड़ी झील। लेकिन ये पूछ दे खारे पानी की इंडिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब सांभर झील। तब कौन सा झील है सर? सांभर झील। इनका भी ध्यान रखें। ये चिल्का झील की एक और खासियत है, चिल्का झील सर कुछ महीने आप लगा लो, दिसंबर से जून जुलाई तक इसके पानी खारे होते हैं, उसके बाद इसके पानी मीठे होते हैं। सो कभी मीठे और कभी खारे भी होते हैं चिल्का झील। लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ध्यान समझिए, खारे पानी, इंडिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। कौन सी है सर? सांभर झील। ओके, आई होप ये चीजें पता होना चाहिए। अब मैं बात करूं दुनिया की सबसे गहरी झील। सर ये इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीजों को कवर करने के लिए सोचा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी, जो गर्त के अंदर जैसे बहुत ज्यादा गहरा में झील भी पानी हो, सो दुनिया के अंदर दुनिया में सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है सर? बेकल झील। कौन सा है सर? बेकल झील। कौन सा है सर? बेकल झील, जो रूस के पास है। जो क्या है सर? रूस में है। आप कह सकते हो मीठे पानी का भी, अब ये नहीं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होगी, ये नहीं। और ये पानी जो मोस्टली कैसा होता है सर? मीठे पानी। सो यहां कंफ्यूज नहीं करना, ये पानी कैसा है? मीठा है। सो दुनिया की सबसे गहरी झील में बेकल झील है, जो कि रूस में है और इसको कहते हो मीठे पानी की झील कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दुनिया की ये नहीं है, दूसरा है सर। अब देखिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वर्ल्ड में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो अगर है तो वह सुपेरियर झील। कौन सा है सर? सुपेरियर झील, जो कि कनाडा और यूएसए है ना, यूएसए के बीच है, जो कनाडा और अमेरिका के बीच है। सो दुनिया में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील कौन सी है सर? सुपेरियर झील। कौन सी है? सुपेरियर। लेकिन बात कर दे इंडिया में तो कहेंगे वुलर झील। इंडिया में सर वुलर झील। आइए सर, और सबसे गहराई वाला बेकल झील, लेकिन वो बात अलग है कि वो भी मीठा है। क्लियर नाउ, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है सर? कैस्पियन सागर, जो कि ईरान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घिरी हुई है। ओके, इनकी चर्चा हमने ऑलरेडी किया। विश्व की सबसे नमकीनतम झील सर, विश्व की सबसे ज्यादा साल्ट होते हैं सर, खारे पानी की झील जो है वो कौन सा है सर? डेड सी। विश्व की सबसे नमकीनतम, जो मृत सागर कहा जाता है, वो किसके पास है सर? इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक से घिरी हुई है। हमने इसका लोकेशन भी दिखाया आपको मैप के थ्रू। ओके, सो नमकीन, सबसे ज्यादा नमकीन। और दूसरा और क्या खासियत है? ये समुद्र तल के गहराई से नीचे है, समुद्र तल के लेवल से भी गहराई में है। ये एक अपवाद है झील में, नहीं तो वर्ल्ड के ऐसे कोई भी झील नहीं है जो समुद्र तल के नीचे है। वो हमेशा समुद्र तल के ऊपर है, पहाड़ों, पठारों और मैदानी भागों में ही एग्जिस्ट करता मोस्टली लेक। ओके, नाउ
विश्व में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? ये देखिए मृत सागर, इसी को बोलते हैं डेड सी। समुद्र तल से भी सबसे कम ऊंचाई पर स्थित, समुद्र तल से भी कम ऊंचाई पर स्थित सर, ओके, मृत सागर। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है सर? चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी झील, चाहे किसी भी तरीके से पूछो, सबसे बड़ी सर, सबसे बड़ा एरिया वाइज चिल्का झील ही है। लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो सांभर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोले तो सांभर झील। कहां पे है सर? जयपुर के निकट, राजस्थान में, ओके। नाउ अगर बोले भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वुलर लेक। कौन सा है? वुलर झील। वुलर झील कहां है सर? JNK में। वुलर झील कहां है सर? JNK में। भारत में सबसे बड़ी तटीय लेगून, तटीय लेगून मतलब तट के किनारे, लेगून से मतलब कि जो जिसकी पानी समुद्र के साथ आ चुका मैदानी भाग में और वो लॉक हो चुका किसी न किसी मिट्टी से साइड बाउंड्री, आउटर बाउंड्री में, सो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं लेगून। उसको क्या बोलते हैं सर? लेगून। सो ये भी क्या है सर? चिल्का ही है, चिल्का जो उड़ीसा में। तो आपको तटिया बोले या बड़ा इंडिया की सबसे बड़ी झील बोले तो हमेशा क्या रहेगा सर? चिल्का झील। हमेशा क्या रहेगा? चिल्का। लेकिन सबसे खारे पानी की झील बोल दे तो हम अब बार बार मैं बोल रहा हूं सर, जयपुर के निकट है जो कि सांभर झील है, ओके। ना कंफ्यूज नहीं करना, बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। सर श्रीहरिकोटा जिस द्वीप पर स्थित है वो आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के पास है। सर श्रीहरिकोटा क्या है? इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, ओके, रिसर्च स्पेस स्टेशन है जो श्रीहरिकोटा, और एक और है, आई होप आप लोग को अगर पता हो, जो आपका केरल के पास है, गोवा के निकट। दो है, श्रीहरिकोटा और एक और है सर, मेरे दिमाग से भी हट रहा है। सो दो स्पेस स्टेशन है इंडिया का, जो कहां पे है सर? आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के पास है, ओके। नेक्स्ट, जिस देश से हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना था उसे क्या कहते हैं सर? फिनलैंड। और इंडिया में जिस स्टेट में या जिस सिटी में बहुत सारी झीलें हैं, झीलों की नगरी जिसे कहा जाता है, वो है उदयपुर। आई होप सर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से और कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझने के लिए ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।